एक ऐसी समस्या जो आज से नहीं बहुत टाइम से झेल रही है दार्जिलिंग के लोग। दार्जिलिंग जितना खूबसूरत और शांति है, उतना खूबसूरत और शांति के पीछे यहाँ के लोगों के अंदर दर्द छुपी हुई है। एक ऐसा दर्द जो सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है, बट उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है जो पावर्स में बैठा हुआ है। और ये दर्द के कारण भी वही लोग हैं, और इस चीज को नेशनल लेवल तक छुपाया जा रहा है। कोई इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, और कोई कर भी रहा है ना तो उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये है दार्जिलिङ की चाय श्रमिक की छुपी हुई संघर्ष। भोलिको दिनमा मेरो नानीहरूको सपना पुरा भएन भने बगाने आमाको छोराछोरी बिग्रेको कारण, ड्रग्स एडिक्ट भएको कारण पनि श्रमिकहरूले न्याय नपाएर हो, समयमा तलब नपाएर हो, उनीहरूको सपना इच्छा पुरा नभएर हो, सबै त्यही भएर हो। हाम्रो बगानमा धेरै हाम्रो युवा युवतीहरू बिग्रिरहेको छ है। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो युवा युवती बिग्रिनुको हात चाहिँ हामीले न्याय नपाएर पनि हो। दार्जिलिंग दुनिया भर में मशहूर चाय जो अपने महक और प्रीमियम क्वालिटी के लिए भी जानी जाती है। पर ईयर यहाँ पर 10 मिलियन किलोग्राम चाय प्रोड्यूस किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट लाइक जापान, यूएसए, जर्मनी, यूके तक पहुँचती है और हाई प्राइसेस में बिकती है। बट इस शानदार इंडस्ट्री के पीछे कड़वी सच्चाई छुपी हुई है जो शायद दुनिया को पता नहीं है। टी गार्डन श्रमिक का साइलेंट संघर्ष। हमें तो क्या चाहिए, बस अच्छी सी गार्डन सर्वाइव चले, वो सर्वाइव करे गार्डन। मतलब यहाँ पे जो जो मिलना चाहिए सरकार से फैसिलिटी वो सब मिलना चाहिए। जो हाँ कि हम दोनों ही सरकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें मुझे तो लगता है कि दोनों से अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। मतलब अब हम चाहते हैं कि गार्डन अच्छे हो, गार्डन का जो वेजेस है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि आप लोग सीधी सी बात है, आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे 250 तो आप टिप्स भी दे के आएंगे। आप कुछ भी खाएंगे 250 या 500 से ऊपर तो आप टिप्स ही देंगे। मतलब हम लोगों को तो यहाँ पे 250 पे 8 आवर्स काम करना पड़ता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। दोस्तों, दार्जिलिंग के चाय बगान के श्रमिक सुबह 5 बजे उठकर अपने घर का पूरा काम करके, खाना बनाकर, अपने बच्चों को खाना देकर, स्कूल की व्यवस्था करके 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के अंतर में टी गार्डन पहुंचते हैं और घंटों तक बिना कोई फैसिलिटीज के काम करते हैं 4 बजे तक, और फिर घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाता है। हमारे श्रमिक एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का आधार है, एक रीढ़ का हड्डी है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर सबसे कम मजदूरी वेजेस पाने वाले श्रमिकों में शामिल होते हैं। दोस्तों, रोजाना सिर्फ 232 रुपीज मिलता है एक एक श्रमिक को। आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक महीना का कितना ही होगा, और ये भी पूरा हाथ में नहीं आता है। कई तरह के खर्च लगाए जाते हैं इन वेजेस में। पूरी मिलकर 200 रुपीज के आसपास मिलता है एक एक वर्कर्स को, यानी कि $2.3 मिलता है एक दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेहनत करने का। दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुनकर कि एक अमेरिका के बच्चे के एवरेज पॉकेट मनी $28 तक होता है पर वीक, यानी कि पर डे के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम $4 होता है। यानी कि इन वर्कर्स से कहीं ज्यादा उन बच्चों का फालतू खर्चा होता है। एंड अब और शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि इन श्रमिक को अपने पूरा फैमिली मैनेजमेंट इसी पैसे से करना पड़ता है, जैसे कि घर में नया सामान लाना, अच्छा खाना खाना, या बच्चों की फीस हो या कुछ भी हो, आप सोच सकते हैं। दोस्तों, महंगाई इतना बढ़ गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, श्रमिक सिर्फ काम के तनख्वाह से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बेसिक फैसिलिटीज से भी वंचित है। दोस्तों, श्रमिकों को कोई अच्छा फैसिलिटीज नहीं दिया गया है, ना तो कोई अच्छा एजुकेशन मिलता है उन लोगों को, और ना ही कोई अच्छा हेल्थ सर्विस मिलता है। यदि कोई बीमार पड़ भी जाता है तो उन लोगों को बहुत दूर किलोमीटर तक ट्रैवल करके हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और यदि सीरियस बीमार हो तो आधा रास्ते पे ही जान चली जाती है। सोच सकते हैं कि कितना ही बुरा लगता होगा।
दोस्तों दार्जिलिंग में चाय उत्पादन 1835 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही शुरू हुआ था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एक मैसिव इंडस्ट्री बनता गया, लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या बनती गई और वो था मजदूरों का दुर्दशा। ब्रिटिश टाइम में चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर पूर्व उत्तर भारत, नेपाल एंड बिहार से लाए गए थे। इन लोगों को बहुत कम तनख्वाह में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं था। इंडिया आजाद होने के बाद भी ये व्यवस्था अधिकतर वही बनी रही। तर अब हाम्रो चाहिँ भने के छ भने 250 रुपियाँले चाहिँ केवल सास फेर्नु मात्रै, यस्तो सास फेर त्यो सपना नदेख भनेर दिएको कम्पनीले, मालिकले, सरकारले हैन, कम्पनीले दिएको। दोस्तों प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया गया था जो कि चाय बागान श्रमिकों का हेल्थ, एजुकेशन और रहने की सुविधा देने का वादा करता था। बट इन रियलिटी ना तो चाय बागान श्रमिकों को रहने का सुविधा है और ना तो शिक्षा के ऊपर कोई अच्छा व्यवस्था है और ना ही हेल्थ के ऊपर। ये प्लांटेशन एक्ट जो बनाया गया था ये सिर्फ कागजों तक सीमित है। दोस्तों जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश समय में था लेबर्स के ऊपर, वो आज भी एक नए रूप में जिंदा है। श्रमिक वही है, बस मालिक और सरकार बदल गए हैं। दोस्तों हमारे दार्जिलिंग टी गार्डन में साल में एक बार दुर्गा पूजा के लिए बोनस दिया जाता है। ये पूजा एज अ फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं बहुत धूमधाम से और बहुत दिन तक। एंड ये टाइम होता है हमारे श्रमिकों का बोनस मिलने का टाइम। दोस्तों सीधा भाषा में देखा जाए तो बोनस इस प्रकार से मिलता है उन श्रमिकों का, जैसे कि एक श्रमिक का मंथली देखा जाए तो एवरेज ₹6000 के अराउंड होता है। अब वो पूरा 12 महीना का हुआ 72,000। एंड हमारे दार्जिलिंग का टी गार्डन्स का बोनस रेट एक्चुअली में 20% से दिया जाता है। अब वो एवरेज 72,000 का 20% से होता है 14,400। अब ये 14,000 से उन लोगों को पूरा फैमिली, पूरा घर को सजाना होता है इस महंगाई के जमाने में। अब हमारे सीएम को तो ये भी मंजूर नहीं है। वो तो चाहता है कि इस 20% बोनस से और 4% माइनस करके दिया जाए, यानी कि 16% से। अब 16% से होता है 11,520 रुपीज। अब ये सोच सकते हैं कि यार ये जो 11,520 रुपीज जो है ये भी पूरा प्रॉपरली नहीं दिया जाता है, इसमें भी बहुत सारे कट्स लगाया जाता है, आधा आधा करके दिया जाता है। दोस्तों आप खुद फील कर सकते हैं कि यार कैसा होता होगा, कैसा बीतता होगा उन श्रमिकों को कि यार पूरा साल भर काम करो 200 रुपए पर डे में, और जब बोनस की बात आए तो हमारे ऊपर के लोग 4% खा के बैठे हुए हैं। रिपोर्ट्स में तो 4% दिखाया जा रहा है। हो सकता है मालिक और सरकार मिलकर इससे कहीं ज्यादा खा करके बैठे हुए हो, क्योंकि ना तो वेजेस ढंग का बढ़ रहा है और ना ही टाइम पे बोनस दिया जा रहा है, और बोनस दिया जा रहा है ना तो बहुत कम। और वहीं पर इन श्रमिकों की किए गए मेहनत का फल करोड़ों रुपीस में बेचा जाता है। आज चौथो पल्ट यो हाम्रो मिटिङ, आज नेगोसिएसन हामीले भनेको सुरुमै भन्यो, आज नेगोसिएसन होइन, हामीले हाम्रो 20% को कुरा भन्नु आएको आज मालिक र सरकारलाई। अन्तिम पल्ट हामीले सरकारलाई नेगोसिएसन त उयो हुन्छ नि होइन, बार्गेन, त्यो जग्गा राखेन यिनीहरूले। लास्ट 13% भनेर जब मालिकहरूले जुन पर्सेन्टेजको कुरा गर्यो त्यो बिचार यत्रो वर्करको सेन्टिमेन्टमा 13% फ्लोट गर्ने त कुरै छैन। त्यसले गर्दा नेगोसिएसन हुनै सक्दैन, कन्सिलेसन हुनै सक्दैन। आज हामी गभर्मेन्ट र म्यानेजमेन्टको अगाडि, प्लान्टर्सको अगाडि हामीले जनताको कुरा, वर्करको कुरा, वर्करको सेन्टिमेन्टलाई हामीले त्यहाँनिर भन्न आएका थियौँ। र यो जुन हाम्रो प्राय 5 घंटा 6 घंटा। दोस्तों देखा जाए तो टी गार्डन्स के मालिक बहुत पावरफुल होते हैं और उनका राजनीतिक संबंध भी बहुत गहरा होता है। और जब भी श्रमिक अपने वेजेस बढ़ाने की मांग करते हैं या तो अपने बोनस बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो या तो उन्हें धमकाया जाता है और या फिर उनकी आवाज को दबाई दी जाती है। ल अहिले यहाँ आए है, तपाईं एकजना लेडिज हो,
दार्जिलिंग की चाय एस्टेट सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक ताकत का सेंटर बन चुका है। इस वजह से यहाँ श्रमिकों का हक में फैसला लेना भी मुश्किल हो जाता है। सियासी दल के लोग सिर्फ चुनाव के दौरान इन श्रमिकों के साथ दिखाई देते हैं, उन्हें उकसाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे चुनाव जीत जाता है इनका टॉपिक एजेंडा से ही बाहर कर दिया जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद टी गार्डन्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया जाता है। दोस्तों सरकारी पॉलिसीज भी उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में झुक जाती है जो राजनीति में धन देकर अपनी जगह बनाए रखते हैं। दोस्तों दार्जिलिंग के श्रमिक अब चुप नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बेचारा कैसे भी चुप रहेंगे, क्योंकि जो हक का पेंशन उन लोगों का, जो हक का वेजेस उन लोगों का खाकर उन करप्टेड मालिक और राजनीतिक दल चुपचाप से बैठे हुए हैं। दोस्तों हमारे दार्जिलिंग में आज की डेट में हिल्स एंड डोर्स रीजन्स में देखा जाए तो मैक्सिमम 13 टी एस्टेट्स बंद है, जैसे कि लिंगी टी गार्डन, मोकरसुंग टी गार्डन एंड मेनी मोर आज की डेट में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इतना पैसा खाया हुआ है ना सरकार और मालिक मिलके उन श्रमिकों का मेहनत का, अब वो पैसा उन करप्टेड लोगों के जेब में है। दोस्तों सोच सकते हैं कि कितना दुख लगता होगा उन लोगों का कि जो पेंशन 20-25 साल दिन रात मेहनत करने के बाद टी गार्डन बंद हो जाए तो अब कोई उम्मीद नहीं है वो पेंशन मिलने का। कितना मेहनत था उन पैसों में, लास्ट में उन करप्टेड लोगों के जेब में है। एंड दूसरा चीज, क्यों दार्जिलिंग के नेता लोग चुपचाप बैठे हुए हैं इस चीज में कि 13 टी गार्डन बंद है, 13 चाय बागान के श्रमिक अब एक दर्द झेल रही है, और जो टी गार्डन खुली भी है उन लोगों का दुख भी सेम है। किसी का ना तो वेजेस बढ़ने का नाम ले रहा है और ना तो बोनस रेट बढ़ने का। क्या हमारे दार्जिलिंग का सरकार का भी इस करप्शन में हाथ है? उनको तो लगना चाहिए ना कि यार मेरे परिवार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कि यार वही हाल है कि घर का कुत्ता भी घर का मुर्गा पकने का इंतजार करता है। गाउँबाट जसलाई हामीले हैन हामीले रुचाएको छौं, जसले हाम्रो अगाडि बोल्छ, जसले हामीलाई आएको समस्यालाई पहिला उले समाधान गर्छ, त्यस्तो मान्छे मात्र व्यक्ति मात्र हाम्रो लागि ठिक हुन्छ है भोटमा। र चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुहोस्। दोस्तों बहुत बड़ा अन्याय है ये चीज जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों हमारे श्रमिकों का कहना ये है कि उनकी मिनिमम वेजेस बढ़नी चाहिए और उनका बोनस रेट महंगाई के अनुसार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि अब तक कोई सरकार या कोई बड़ी टी गार्डन ओनर इस डिमांड पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। दोस्तों जब भी हमारे श्रमिक प्रोटेस्ट पर उतरते हैं ना तो उन लोगों को दबा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन की मदद से उन श्रमिकों को धमकाया जाता है। दोस्तों फिर भी हमारे संघर्ष की उम्मीद जारी है और हमारे हक का आवाज दबाना उतना भी आसान नहीं होगा। दोस्तों दार्जिलिंग चाय एक ग्लोबल ब्रांड है और हमेशा रहेगा, और इसका आधार उन श्रमिकों का मेहनत है जो पूरी दुनिया के नजरों से कहीं दूर चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों उनका संघर्ष सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि समानता और गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने के लिए है। बट सवाल ये है कि ये बुझी हुई आग कब तक चुप रहेगी।